दिसंबर इज वेरी क्रूशियल फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक और अहम सियासी शख्सियत इंतकाल कर गई हैं। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम बेगम खालदा जिया साहिबा 80 बरस की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिली हैं। खालदा जिया साहिबा काफी अरसे से शदीद बीमारियों का शिकार थीं और आज सुबह 6 बजे 30 दिसंबर को वो इंतकाल कर गईं। खालदा जिया साहिबा ने 1991 में पहली बार बांग्लादेश की एक फीमेल खातून की हैसियत से वजीर आजम बनकर तारीख रकम की। ये मुल्क के 20 साल बाद होने वाले पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे जिनमें उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश की सियासत कई सदियों तक खालदा जिया साहिबा और शेख हसीना साहिबा की सख्त राइवलरी से पहचानी जाती रही। दोनों रहनुमा बारी बारी हुकूमत और अपोजिशन में रही। खालदा जिया साहिबा बांग्लादेश के साबिक प्रेसिडेंट जियाउर रहमान की बीवी थी। 1981 में उनके शौहर के कत्ल के बाद खालदा जिया ने सियासत में कदम रखा और धीरे धीरे एक मजबूत और बेबाक रहनुमा के तौर पर उभरी। उन्हें एक अनकम्प्रोमाइजिंग रूलर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 1980s में मिलिट्री रूलर जनरल इरशाद के ज़ेरे साया इंतखाबात में बाइकॉट किया था। शेख हसीना की हुकूमत में खालदा जिया साहिबा कैद में थी। जब लास्ट ईयर अगस्त 2024 में शेख हसीना की हुकूमत को टॉपल किया गया तो उसके बाद खालदा जिया साहिबा रिहा हुई। आप किस्मत देखें कि पिछले साल से ही बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है जब से शेख हसीना की हुकूमत को टॉपल किया गया है। अभी 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी जो के इनकलाब मोनको के को फाउंडर और स्पोक्स पर्सन थे, बांग्लादेश के जो करंट इस वक्त पॉलिटिकल स्टेटस है उसके एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, उन पर जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई और इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गए। वो भी इस इलेक्शन में एक वाइटल रोल प्ले करने वाले थे लेकिन दिसंबर में वो भी जान की बाजी हार गए। वहीं खालदा जिया साहिबा भी फरवरी में होने वाले इलेक्शन का पार्ट बनने वाली थी और बदकिस्मती से वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। तो बांग्लादेश में एक सीवियर पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और वहीं पर इतने अहम रहनुमाओं का इस तरह से दुनिया से चले जाना क्या बांग्लादेश को स्टेबल होने में अहम किरदार अदा कर पाएगा? क्या बांग्लादेश इजीली दोबारा से ट्रैक पर आ पाएगा? ऑल्दो कि जो BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, खालदा जिया साहिबा की जो पार्टी है उसके एक्टिंग चेयरपर्सन उनके बेटे हैं, वो भी 17 साल के बाद लंदन से एग्जाइल काट के अभी 25 दिसंबर को ही ढाका पहुंचे थे। उन्होंने भी इस इलेक्शन का पार्ट बनना था। अब वो इस इलेक्शन में कितना वाइटल रोल प्ले करेंगे और किस तरह से वो उभर कर सामने आएंगे ये तो फरवरी में ही पता चलेगा। लेकिन इन दो अहम रहनुमाओं का इस तरह से इंतकाल करना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को मजीद हवा दे सकता है। अलबत्ता आप देखें कि इस वक्त खालदा जिया साहिबा के इंतकाल से शायद इतना फर्क ना पड़े क्योंकि उनके बेटे ने उनकी जगह संभाल ली है। लेकिन वहीं पर जो उस्मान हादी का इंतकाल हुआ है वहां पर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट या एक जो खिला पैदा हुआ है, जो वैक्यूम आया है उनकी डेथ से, वो शायद इंटरीम गवर्नमेंट को इलेक्शन कंडक्ट करवाने में एक स्मूथ ट्रांजिशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम यही प्रे करेंगे क्योंकि बांग्लादेश एक वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा रहा, वो तो हम दुआ करेंगे कि उसे फर्दर किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथली कंडक्ट हो जाए।